हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। 15 मिनट 25 क्वेश्चन में स्वागत है आप लोगों का। अगले 15 मिनट में हम लोग 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लास आगे करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 मिनट में आप कंप्लीट करो, उसके लिए जरूरी है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपने कम से कम 50 से 100 मॉक दे रखा है तो ही आप ये कर पाओगे। और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा आपको इस पूरी क्लास में क्या देखना है कि आर्ट ऑफ स्किप को कैसे यूज करना है, कैसे मैं आंसर दे रहा हूं। आप कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे इस पूरे वीडियो में, बट आप ना तरीका देखो कि एग्जाम हॉल में क्या तरीका लगना चाहिए। ठीक है। बहुत आपको वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे कि नहीं पहले से करके आया, वो करके आया, ये करके आया। भाई देखो, भगवान ने इतनी अच्छी स्पीड दी है। 2025 में, सॉरी 26 में सीजीएल शायद आए, शायद टाइमर दे। लेकिन मैंने 2016 में 15 में बैंकिंग निकाला था, उस समय से वहां टाइमर चल रहा है। ठीक है, तो टाइमर में ही हमने जिंदगी भर एग्जाम दिया है। तो आपको उनके पीछे नहीं बढ़ना चाहिए, आपको बस ये देखना है कि कैसे आर्ट ऑफ स्किप वर्क कर रहा है। एक चीज और ध्यान रखना, मेरी जितनी स्पीड आपकी स्पीड नहीं हो पाएगी। एज कम से कम अगले 2-3 साल तक, जब तक आप स्टूडेंट हो, नहीं हो पाएगी। आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं, मुझे खाली मैथ्स पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप देखो, बहुत सारे टीचरों से नहीं हो पा रहा है जिन्होंने बड़ा नेगेटिव सा वीडियो बनाया, उनको भी आप ये वीडियो भेज देना ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे कमेंट किया, कैसे किया जाता है। और कोशिश करेंगे हम एटलीस्ट 22 तक क्वेश्चन जाए, भले ही 15 मिनट में पूरे ना हो पाए तो 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन बढ़िया रहता है। आर्ट ऑफ स्किप अच्छे से यूज करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 4 + 44 + 44। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना आप ऑप्शन देखा करो। 44,444 से ज्यादा आना चाहिए। 44,004, 48,000, एक ही ऑप्शन है, आपको दूसरे ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। इनको अगर आप ऐड करोगे ना तो आप देखोगे एक ही ऑप्शन है जो इससे ऊपर है। अगला देखो, 1 2/5 यानी 1.4 प्लस 2.6, 4 माइनस 1.75, 2.25। इवेलुएट, स्किप करो पहले उसमें। सेकंड देखो यहां पे क्या है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बास्केटबॉल। देखो फुटबॉल, ये फुटबॉल खेल रहा है, ये भी फुटबॉल खेल रहा है, 70। बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं, ये बास्केटबॉल भी खेल रहा है बट नॉट फुटबॉल, ये भी बास्केटबॉल खेल रहा है, ये कुछ नहीं खेल रहा। 35 25 60, 70 और 60 यानी 7:6। टीना और मीरा ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,80,000 से। 6 महीने बाद मीरा ने 40,000 रुपए ऐड किया है, टीना ने 20,000 निकाल दिया। देखो रेशियो देखोगे तो 10 और 8 है। ठीक है, 6 महीने तक बिल्कुल ठीक था। 6 महीने बाद मीरा ने 40,000 ऐड किया यानी 12,000 हो जाएगा, 1,20,000 अगले 6 महीने के लिए। वहीं टीना ने 20,000 विदड्रॉ कर दिया यानी 8 अगले 6 महीने के लिए। तो यहां देखोगे 6 कॉमन आ गया 18, 6 कॉमन आ गया 20। तो इनका जो रेशियो आ रहा है ना प्रॉफिट, वो 9:10 आ रहा है। यही तो पूछा है आपसे। ए ने 20,000 इन्वेस्ट किया है, बी ने 30,000 इन्वेस्ट किया है। ए को 20% मैनेजमेंट का एक्स्ट्रा चाहिए। टोटल प्रॉफिट 60,000 हुआ है, तो ए को कितना मिलेगा। सबसे पहले तो ये देखो कि ए को 60,000 का 20% पहले मिल जाएगा 12,000। अब बचा 48,000 ना, 48,000 का 2/5, क्योंकि रेशियो इनका 2:3 है ना, कितना होगा 5 से 96, 19,200। अब देखो हमें ये काटना आता है, आपसे नहीं कटेगा इतना जल्दी, कट जाएगा थोड़े दिनों बाद, करते रहोगे ना। अभी 40-45 मौक आएंगे इस वाले में। एक बैट्समैन ने ना एवरेज स्कोर किया है सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग में 44। मान लो कुछ इनिंग में 44 स्कोर किया और अगले इनिंग में 132 स्कोर कर दिया और एवरेज बन गया 48। 48 में से 44, 4, 52, 2 54, 30, 84। तो इनका रेशियो क्या आ रहा है, 21:1। क्या पूछा आपसे, हाउ मेनी इनिंग्स डिड ही प्ले अर्लियर। अर्लियर इसने 21 इनिंग खरीदा खेला है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करते फर्स्ट राउंड में, ये भी नहीं करेंगे। यहां देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम 18% पर एनम फॉर 1.5 ईयर, कंपाउंडेड ईयरली इज 2862, फाइंड द प्रिंसिपल। देखो थोड़ा समझो, 18% 1.5 साल, 27% से तो ज्यादा ही कमाएगा। ठीक है, यानी ये जो 2862 है, ये किसी का 27 या 28% है। इनमें से किसका लग रहा है, दिख नहीं रहा कि 10,000, इससे कम कोई है ही नहीं। ऑप्शन इतना दूर दूर है, इसको सॉल्व ही नहीं करना। आगे देखो, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 16 2/3% पर एनम फॉर 3 ईयर इज दिस, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। देखो 16 2/3 का मतलब होता है 1/6।
के 7 बन जाएगा, यानी अगर आपने 216 रुपए लगाया ना तो आपको 343 रुपए मिलेंगे। तो आपने कितना कमाया? 127 रुपए। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अगर आपने 216 लगा रखा है तो। वहीं पे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो देखो भाई, एक साल में 16 2/3 है, 3 साल में 50% है, यानी सिंपल इंटरेस्ट 108 होगा। ठीक है, तो ये जो 1270 है ना, ये वैल्यू है किसकी? 127 की। ये किसकी? 108 की। जाके वन शॉट देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्या किया है मैंने। एक टी सेलर है, उसने ना 15 केजी दार्जिलिंग टी खरीदा है 300 रुपए में, और 25 केजी असम टी खरीदा है 240 पर केजी के हिसाब से। दोनों को मिक्स किया। ड्यू टू अ स्लाइट ड्रॉप इन मार्केट प्राइस ही हैड टू सेल द एंटायर मार्केट एट 260 पर केजी। इंटायर मिक्सर को 260 में बेचा है। पूछा टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? टोटल प्रॉफिट एंड लॉस बोला, परसेंटेज नहीं। देखो, सबसे पहले 300 में खरीद के 260 में बेचा, 40 रुपए का नुकसान हुआ 15 किलो पे, यानी 600 रुपए का। और वहां 240 वाले को 60 में बेचा, यानी 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने केजी पे? 25 केजी पे, यानी 500 रुपए का। तो कुल मिला के तो नुकसान ही हो रहा है ना, लॉस ऑफ 100 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट 20 रुपए हो रहा था, नुकसान 40 रुपए हुआ था। ठीक है, रहने तो बड़ा दिख रहा है। ये देखो, एक 75 लीटर मिक्सचर है, मिल्क और वाटर है 3:2। 3 2 5 15 45 और 30। 15 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। देखो, 15 लीटर आपने निकाला, 15 लीटर 3:2 में निकालोगे ना तो सीधा 9:6 निकलेगा। और 10 लीटर इसमें प्योर मिल्क डाल दिया आपने। 55 में से 9, 46, 24, 23, 12 रेशियो आ जाएगा। एक होलसेलर है, बड़ा सा क्वेश्चन है, छोड़ दो। ये भी नहीं, टाइम एंड वर्क का है, ये तो इजी होता है। ए एक रेलवे ट्रैक बिटवीन टू स्पेसिफाइड स्टेशन 16 दिन में। ए किसी काम को 16 दिन में खराब करता है, करता है, बी 12 दिन में। सी असिस्ट देम, दे मैनेज टू फिनिश द जॉब इन जस्ट 4 डेज। 16, 12 और 4 का एलसीएम 48। एफिशिएंसी देखोगे 3, 4 और 12, यानी सी 5 काम कर रहा है। तो सी को अकेला काम करने में कितना टाइम लगेगा? 48/5, 93/5। 3 वैरायटीज ऑफ राइस है, 40, 50 और थर्ड अननाउन प्राइस। मिक्स किया गया है 2, 3, 5 में। रिजल्ट मिक्सचर को 55 में बेचा है 10% प्रॉफिट पे। देखो, 55 पे 10% प्रॉफिट है, यानी कॉस्ट प्राइस 50 है। अब आप देखो, 40 वाला 2 केजी उठाया है, 50 वाला 3 केजी उठाया है, और पी रुपीज वाला 5 किलो उठाया है, और कंबाइंड प्राइस कितना आया है? 50। कंबाइंड प्राइस कितना आया है? 50 आया है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो 2 केजी 40 के हिसाब से खरीदा 80, यहां 3 केजी 150, और यहां 5p डिवाइडेड बाय कितना किलो है? 10 किलो। कंबाइंड प्राइस 50 आ रहा है, यानी 230, 500, 270/5 तो 1। ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 8 डेज। ए 8 दिन में एक वॉल बिल्ड कर सकता है, बी इसको तोड़ सकता है 3 दिन में। एलसीएम लोगे 24, 3 और माइनस ए। ए हैज वर्कड फॉर 4 डेज एंड देन बी ज्वाइंड। ए ने 4 दिन काम किया, यानी 12 काम हो चुका है। अब बी ने ज्वाइन किया है, बी ज्वाइन टू वर्क विद ए फॉर अनदर 2 डेज। अब देखो, अगले 2 दिन में पहले ए ने 4 दिन काम किया और अगले 2 दिन ए और बी ने मिलकर काम किया, तो आप देखोगे कि इसमें से 10 काम खराब हो चुका होगा, यानी अब टोटल 2 काम ही हुआ है, 22 काम और बचा है, ए को करना है, इतना टाइम और लगेगा। क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन बिल्ड द रिमेनिंग पार्ट? 22/3। ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। एक एरोप्लेन है जो कि 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे चलता है। अगर सेम डिस्टेंस वो 1 घंटे में जाएगा, देखो 240 की स्पीड से 5 घंटे में वो 1200 किलोमीटर जाएगा। 1 घंटे में पहुंचना है तो इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर होना चाहिए। अगला देखो, एक आदमी ने ना ए से बी ट्रेवल करता है 50 की स्पीड से, तो वो 1 घंटे पहले आ गया। देखो, जब वो 50 की स्पीड से जाए तो 1 घंटे पहले, और 30 की स्पीड से जाए तो 1 घंटा लेट। ये स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो 3:5 हो जाएगा। गैप भी 2 ही है, यानी पहले 3 घंटे लग रहा था, अब 5 घंटे। 50 की स्पीड से 3 घंटे, यानी 150 किलोमीटर। एक रिंग शेप मेटेलिक शीट है, आउटर और इनर रेडियस 10 और 6 है। ठीक है, देखो अंदर का एरिया 36, पूरे का एरिया 100, इसका एरिया 64। क्या पूछा? व्हाट परसेंट ऑफ द फुल सर्कल? रिंग का एरिया कितना है? 64 है पूरे सर्कल से, यानी 64%।
एक सर्कुलर पॉन्ड है सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 2 मीटर वाइड इफ द टोटल एरिया पॉन्ड प्लस पाथ, देखो जैसे मान लो ये सर्कुलर है तो ये पॉन्ड है, पूरे का एरिया दे रखा है, पूरे का एरिया कितना 616, यानी पाई आर स्क्वायर गिवन है कितना 616। तो यहां से आप कट करोगे ना 22 दूनी 44, 22 अठे 22 दूनी 44, हाँ आर की वैल्यू आर स्क्वायर आ जाएगा आपका 196, आर की वैल्यू तो 14 आ गया, यानी कि पूरा रेडियस जो है ना वो 14 है। ध्यान रखना क्या पूछा है, पॉन्ड एरिया, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, रेडियस ऑफ द पॉन्ड पूछा है। देखो बहुत सिंपल है ना, पूरा जो है ना वो था 14 और जो पाथ है ना वो 2 मीटर है ये वाला, तो यानी पॉन्ड का रेडियस 12 हो जाएगा। 23rd देखो, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कुलर फ्लावर बेड इज 3:5, रेडियस का भी रेशियो यही होगा, ध्यान रखना। अगर स्मॉलर का 9 है तो बड़े वाले का 15 हो जाएगा, ये 15 कर लो, ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 0 2 और स्लोप -1 है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 x माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप, तो y इज इक्वल टू -x प्लस 3 है क्या कोई इक्वेशन, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25, x प्लस 1 अपॉन में x दे रखा है, ये निकालना है, तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर -2 23, ठीक है। तो एक बार हम रोकेंगे जैसा कि हमारा पैटर्न रहता है। आप देखोगे अभी 10 मिनट हुआ है, ठीक है 10 मिनट हुआ है और कितने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे ना, एक भी टफ क्वेश्चन नहीं था, एक भी टफ क्वेश्चन नहीं था, और ये क्वेश्चन कोई मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। देखो अभी कितने बच गए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 क्वेश्चंस रह गए हैं, 20 क्वेश्चन हमने कर लिया है 10 मिनट में, 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्या आपको सच में लग रहा है कि जो क्वेश्चन मैंने 10 मिनट में किया वो आप 15 मिनट में भी नहीं कर पाओगे? क्या आप 13 मिनट में नहीं कर पाओगे? आराम से कर लोगे। अगर नहीं कर पाओगे ना तो आप सीखना स्टार्ट करो। मैं बार बार कह रहा हूं 25 में से 25 नहीं करना है, 22 कर दो, 23 कर दो, बहुत 22 कर दिया ना आपने तो बहुत अच्छा है। एनीथिंग अबव 40 इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड मार्क्स। ये पेपर है, बहुत बच्चे शिफ्ट पूछते रहते हैं, भाई थंबनेल देखा करो, पहले में ही मैं लिख देता हूं यहाँ पे 13 सितंबर सेकंड शिफ्ट है, ठीक है। तो हर में मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलो अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करते हैं। यहां देखो इवेलुएट, एक तो इसका जो डिफरेंस है ना, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, बताओ यार। ये चल रहा हो और मतलब क्लासेस चल रही हो और बीच में प्यास लग जाए आपको या गला सूख जाए, एग्जाम में भी होता है, चल यार फिर भी हो जाएगा। कुछ टीचर चैलेंज कर रहे हैं कि हम मॉक बनाते हैं, आप आके दो, 16 मिनट देंगे। मैं तो बोल रहा हूं मैं तुम्हारे लिए मॉक बनाता हूं, तुम 10 क्वेश्चन करके दिखा दो 15 मिनट में, 10 क्वेश्चन कर दो, और अगर और अच्छे हो तो मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, करके दिखा दो। अरे भाई पेपर तो कैसा भी सेट हो सकता है ना। चलो देखो 3 माइनस 1 रूट, देखो अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है ना तो आप इसको सीधा लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका √8 प्लस √7, ये हो जाएगा प्लस √7, √7 प्लस √6 होगा ना, ये तो √8 प्लस, सॉरी माइनस था ना ये बाहर, ओके ये माइनस होगा, माइनस ये हो जाएगा आपका √6 माइनस √5, ये हो जाएगा प्लस √5 प्लस 2, ठीक है। हाँ अब ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 3 + 2 5 इज योर आंसर, ओके। अच्छा सवाल था, 1.5 मिनट खराब कर दिया इस क्वेश्चन ने। अब 4 क्वेश्चन कैसे होगा। द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 70, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 60, नेक्स्ट 5 इज 25% हाइयर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5। अब बच गए 3 नंबर, देखो सबसे पहले इन तीनों का एवरेज निकाल दो। कंबाइंड एवरेज ये है -10 + 2, -50 + 10 + 40 होगा, यानी इनका जो एवरेज है ना, एवरेज से 40/3 है, 70 + 40/3, यानी इन तीनों का जो सम है ना वो 250 है। यह आप तभी कर पाओगे जब आपको डेविएशन पता हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे।
द एवरेज, अब देखो क्या बोला है, 11, 12 और 13 के बारे में। 11th नंबर 6 कम है 13th नंबर से, एंड 12th नंबर इज 4 ग्रेटर देन 13th नंबर। अब देखो इन तीनों का सम जो है ना 2p माइनस 2 है, इज इक्वल टू 250, 252। 2p इज इक्वल टू 252, तो p इज इक्वल टू, सॉरी 3p, 3 अठा 24, 3 चौके 12, 84। क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 11th एंड 12th? इनका सम आ रहा है 2p माइनस 2 यानी p माइनस 1। अब देख रहे हो ये दिक्कत होता है, हमने ना इसमें कहीं गलती कर दी, हमने इसमें कहीं गलती कर दी। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और था। 25% हाइयर, 60 का हाइएस्ट 15 होता है यार, प्लस 5, 25, 25, 25/3, 25/3, 15 कम करो 245, 5 कम करो 79, ये रहा 78। चलो 9 देखो, एक इलेक्शन हुआ है, 80% एलिजिबल वोटर ने वोट दिया, जिसमें से 5% इनवैलिड है। विनिंग कैंडिडेट को 11,400 वोट मिला है, जो कि 60% है टोटल वैलिड वोट का। ठीक है, देखो एक वोट था, उसके 80% ने वोट दे दिया, यानी 4/5। 5% इनवैलिड है, वैलिड कितना होगा, इतना। और इसका जो 60% है ना, वो 11,400 है। 19 से कट किया 600, 12 से कट किया 50, 25 गुना 1000, 25,000 आ जाएगा। यहां देखो एक एंटीक डीलर है, उसने 3 आइटम बेचा एबीसी विद देयर सेलिंग प्राइस 456। ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 10% ऑन ए। देखो सेलिंग प्राइस का रेशियो है, ध्यान रखना, 4, 5 और 6। एक तो कॉल, ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 10% ऑन आइटम ए, मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन आइटम बी, एंड ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस इन सी। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज गेन और लॉस? ये क्वेश्चन अच्छे से समझाना पड़ेगा। ठीक है, मैं वीडियो को रोक देता हूं। ठीक है, एक तो कॉल आ रहा है यार बार बार, 2 मिनट देना मुझे, अर्जेंट कॉल है। हेलो हेलो हेलो, सॉरी यार। हाँ देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले वाले दिन भी मैंने करवाया था। क्या है देखो, एक एंटीक डीलर है एबीसी, जो सेलिंग प्राइस है ना वो 4, 5, 6 है उनका। पहले पे इसको 10% का लॉस हुआ है। देखो सेलिंग प्राइस का रेशियो है ये 4, 5 और 6। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, पहले पे 10% का लॉस हुआ है, यानी ये जो 4 है ना ये 90% है, तो 100% कितना होगा, इतना। दूसरे पे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन आइटम बी। 50% यानी कि 5 जो है ना वो 3 की वैल्यू है, 2 की कितनी होगी भाई, 2 का सामान 3 में बेचोगे। और तीसरा है नो प्रॉफिट नो लॉस 6 में। तो आप देखोगे एग्रीगेट कॉस्ट प्राइस जो है ना आपका, ये आ जाएगा 40/9, 10/3 या 30/9 कह लो, 70/9 प्लस 6, 54, 124/9, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस आपका ये हो जाएगा 6, 5, 11, 4, 15, यानी 135/9। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई, 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 124 पे। 10% से थोड़ा कम है प्रॉफिट, है 10% से थोड़ा कम है, ये रहा आंसर। तो इस तरीके से करोगे। एक और छूटा हुआ है, लो भाई आज हमने नहीं कर पाए, एक कॉल आ गया था या फिर पानी पीने के कारण या बात करने के कारण, बट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एक होलसेलर ने ना एक सीलिंग फैन 50% ज्यादा मार्क किया है फैक्ट्री बेस कॉस्ट प्राइस से, फिर इसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। देन रिटेलर अप्लाई 40% मार्कअप इन कॉस्ट एंड ऑफर अ फ्लैट 10% डिस्काउंट टू कस्टमर ऑन द प्रिंटेड प्राइस। अगर कस्टमर ने फाइनली 18,144 रुपए पे किया है, तो ओरिजिनल बेस प्राइस देखो क्या है। वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक होलसेलर है, मान लो 100 रुपए का सामान था, उसने 150 मार्क किया और 20% डिस्काउंट दे दिया, यानी रिटेलर को 120 में दे दिया। ठीक है, रिटेलर ने क्या किया, 40% ज्यादा मार्क किया, यानी 168, और फिर 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी 16.8, 151.2 हो गया ना। ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। तो ये जो 18,144 है,
ये वैल्यू है 151.2 की, तो 100 की कितनी होगी? दिख रहा है यार, ये तो दिख रहा है कि 12 से कट रहा है, 12 नहीं, हाँ 12 से कट रहा है, तो 12,000 आ जाएगा आपका। ओके, बस इतना ही था। एक्सट्रीमली सॉरी, आज आपका मैंने 2-3 मिनट ज्यादा खा लिया। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करते रहा करो।